हमारे सीमांचल के इन 4 जेलों में, जैसा कि हमारे किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, इस 4 जिले में मजदूर का संख्या सबसे अधिक, बेरोजगारी का संख्या बिल्कुल ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बार बार इस बात को लेकर के आवाज़ उठाता हूं और मैं मीडिया लोगों से संबोधित करता हूं कि सरकार को रिक्वेस्ट भी करता हूं मैं कि हमारे मजदूरियत पर, हमारे मजबूरी पर आप अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि आप तो हमारे सीमांचल में कोई उद्योग नहीं लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ लगा नहीं सकते हैं। अगर हम अपने पैर पर चलकर अपना मजबूरी के कारण अगर परदेश जाता हूं कमाने के लिए, तो आप कम से कम ध्यान रखें हम पर, नज़र रखें हम पर, ताकि हमारे जान की कोई हानि ना हो और हम अच्छा से अच्छा वहां से कमा कर लाएं और फिर हम सीमांचल का विकास भी कर पाएँ, अपना परिवार को भी पाल पाएँ और फिर हम अपना भी पेट को पाल पाएँ और बिहार के लिए हम कुछ प्रोग्रेस कर पाएँ मजदूरी कर। सरकार को हमारी यह चीज़ समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा कमी इस बात की है कि अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा प्रदेश में कहीं भी अगर कोई घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो चंदा वगैरह करके हम लोगों को डेड बॉडी को घर में पहुंचाना पड़ रहा है और बामुशक्कत, बड़ी मुश्किल के साथ। जो डेड बॉडी 3 दिन में या 2 दिन में पहुंचना चाहिए, 1 हफ्ता लग जाता है हमारे घर तक पहुंचने में। तो क्या ये सरकार की कमी नहीं है? क्या सरकार हम सबों को हमारे हर पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा सकते हैं? क्या सरकार एम्बुलेंस मुहैया कराकर हम सबों का उपकार नहीं कर सकते हैं कि कम से कम प्रदेश से हमारी डेड बॉडी सही सुरक्षित हमारे घर तक पहुंच पाए? विशेष करके हम जनप्रतिनिधियों को हमारे किशनगंज जिला का कहेंगे कि जिस तरह से नौकट्टा पंचायत के मुखिया मोहम्मद जानिसार आलम साहब अपने फंड, अपने संपत्ति से अपने पंचायत को एम्बुलेंस मुहैया कराया और पब्लिक में खुशी का माहौल छा गया, ठीक इसी तरह से अगर पूरे किशनगंज जिला के अगर सभी प्रतिनिधि, सभी मुखिया अगर चाहे कि हम अपने पंचायत को एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे और हम पंचायत वासियों का सुख चैन देखेंगे और पंचायत वासियों को हम सुख दे पाएंगे और सब में खुशी ला पाएंगे, तो फिर आराम से दे सकते हैं, मगर नहीं दे रहे हैं। ये भी हमारे जनप्रतिनिधियों का कमी है और हम सरकार को क्या कोसें? हमारे जनप्रतिनिधि जो हमसे जुड़ा हुआ हो और जो मजदूर से जुड़ा हुआ हो, जो मजदूर से ही मुखिया बना हुआ हो, वो अगर हमारी ध्यान ना रखता हो, हम मजदूरों की ध्यान ना रखता हो, तो सरकार कैसे ध्यान देंगे हम पर? मगर सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं, हम जनप्रतिनिधियों को वो पावर दें, वो काम करें कि एम्बुलेंस हर पंचायत में मुहैया करा पाए या फिर मजदूरी सुविधा भी उपलब्ध करा पाए। ऐसे तो हम देख रहे हैं कि मनरेगा की और ये बहुत सारी जो फंड में जो काम हो रही है, इसमें भी मजदूर का शोषण हो रहा है, इसमें भी मजदूर का शोषण हो रहा है। तो आप मजदूर को शोषण करने में ही रहेंगे या फिर मजदूर, बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं जनप्रतिनिधि लोग और बड़े बड़े नेता लोग कि नहीं हम मजदूरों के लिए ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा योजना लाए, ऐसा फंड लाए, ऐसा सब कुछ किए, मगर धरातल में जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और मजदूरों का शोषण हो रहा है और कागज कलम में सबको मेंटेनेंस करके सरकार के पास भेज देते हैं। सरकार भी वाही ठोक देते हैं कि नहीं हमारे जो भी योजना था उसका काम सही से हो पाया। कि हर प्रतिनिधि पहल करे कि हर पंचायत के 2 सीमा में, अगर पूरा पश्चिम है तो पूरा पश्चिम के 2 सीमा में, उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दक्षिण के 2 सीमा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास करें और उस उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने से
हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे मजदूरों को राहत मिलेगी, गरीबों को राहत मिलेगी, बेवाओं को राहत मिलेगी, बच्चों को राहत मिलेगी। मैं मानता हूँ कि चिकित्सक नहीं है, ये भी हमारे जनप्रतिनिधियों पर ही हम ये ठिकरा फोड़ेंगे। इसलिए फोड़ेंगे कि वो उसको बस वोट से मतलब है और अपना कमाई से मतलब है। वो किसी चीज़ का निगरानी, क्या है कि ये तो एक मुखिया पर जिम्मेवारी है कि हमारे पंचायत में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर क्यों नहीं है, हम इसके लिए पहल करें। अगर हमसे नहीं बन रहा है तो हम पब्लिक को लेकर के पहल करें, हम जनताओं को लेकर के पहल करें, ताकि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में सरकार डॉक्टर मुहैया कराए और फिर उस डॉक्टर के द्वारा हमको लाभ मिल पाए। ये हमारे जनप्रतिनिधियों का कमी है और हम जनप्रतिनिधियों से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि यह सब समस्या को, स्कूल की समस्या को, शिक्षा की समस्या को और हमारे अस्पताल की समस्या को, स्वास्थ्य केंद्र को देखने का कोशिश करें और फिर उसमें डॉक्टर मुहैया कराएं। स्कूल में अगर कहीं कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। यही हम जनप्रतिनिधियों से विनती करेंगे। उस वक्त जागेगी जबकि हमारे जनप्रतिनिधि जागेंगे और जनप्रतिनिधि अपने कुछ करके दिखाएंगे, तो इनका देख करके सरकार को जरूर लाज होगी और सरकार जरूर हमारे पंचायत के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे सीमांचल के लिए कुछ सोचेंगे।